जो कटी है वो जायज़ तौर पर कटी है कि जो किसान बैठे थे वो सारे किसान नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी ने संगठन की दृष्टि से जहाँ जहाँ हमारे विधायक नहीं जीते थे वहाँ एक एक मंत्री और एक ही है, तो उसी दृष्टि से मुझे पृथला विधानसभा दी गई थी, इसलिए मैं यहाँ लोगों की समस्या सुनने के लिए आया हूँ। जैसी जैसी समस्याएं आएंगी प्रशासनिक तौर पर उनकी संतुष्टि की जाएगी और उनका निवारण किया जाएगा। एक पॉल्यूशन का मुद्दा बहुत उठा रहे हो आप लगातार। मैं पर्यावरण मंत्री हूँ और ये मेरा धर्म भी बनता है, कर्म भी बनता है कि मैं पर्यावरण के ऊपर लोगों को जागरूक करूँ। सरकार की तौर पर जो हम पॉलिसी कर सकते हैं, जो कह सकते हैं, वो डिपार्टमेंट में कहा गया है, लेकिन मेरा अपना आकलन है कि जब तक आम आदमी की भागीदारी नहीं होगी तब तक हमारा एनसीआर का प्रदूषण ठीक नहीं हो सकता। इस प्रदूषण को ठीक करने के लिए मैंने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक पॉलीथीन के बैग बंद करो। हरियाणा में ये 2013 से बनने बिकने बैन है। मैं उस सरकार में भी मंत्री रहा हूं जिसमें हमने पहली कलम से शराबबंदी की थी, लेकिन लोगों का समर्थन ना मिलने की वजह से 1.5 साल में हमने वो कानून वापस करना पड़ा, क्योंकि होम डिलीवरी चालू हो गई थी। रेवेन्यू का सरकार को नुकसान हो रहा था, फायदा कुछ हुआ नहीं, तो इसलिए रेवेन्यू का भी नुकसान क्यों किया जाए। तो मैंने कहा इस पॉलीथीन का बंद करने में भी जब तक लोगों का समर्थन नहीं मिलेगा तब तक ये बंद नहीं हो सकता। इसलिए लोगों से अपील करता हूँ कि आप लोग अपने घर में ना लेके आएंगे तो बनना बिकना भी बैन हो जाएगा। बुजुर्ग पेंशन कटौती को लेकर के बड़ा बवाल हो रहा है मंत्री जी। नहीं, पेंशन कटौती ऐसा नहीं। देखो, कल भी हमारी मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, दोबारा से हम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग नाजायज तौर पर विपक्ष के लोग हल्ला मचाते हैं। एक्चुअल में जो पॉलिसी आई थी यदि उसका सही अध्ययन करो और आप देखो तो बिल्कुल जो कटी है वो जायज तौर पर कटी है, नाजायज कुछ भी नहीं है। फिर भी किसी आदमी को लगता है कि तेरी जायज पेंशन कट गई तो सरकार उसके बढ़ाने के लिए तैयार है। आंदोलन की किसान वाला फैसला, वो पुरानी बहुत बात होगी, उस समय अच्छा लगा था, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि लोग उस अच्छे काम को भी अच्छा नहीं मानेंगे। तो जनता ने एजिटेशन किया, लोगों को, सरकार को भी लगा जब जनता ही अच्छा नहीं चाहती तो उसको वापस ले लो, फिर वापस ले लिया। कई बार सरकार अच्छा सोच के करती है, लोगों को गुमराह करके उसके बारे में ऐसी नेगेटिविटी फैलाते हैं कि आम आदमी उसमें बहक जाता है। मेरा आज भी आकलन है कि जो किसान बैठे थे वो सारे किसान नहीं थे, राजनीतिक विरोधी दलों द्वारा बैठाए गए थे। और लोगों ने कहा तो चलो मान लिया सरकार ने, अब भी कोई ऐसी यदि कोई त्रुटि रहती है कानून में तो अमेंडमेंट होते रहते हैं, सरकार उसके बारे में विचार करेगी, उसका बदलाव करेगी। मंत्री जी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने आरोप लगाया है कि जो पेंशन कटौती है उसको लेकर 20 फरवरी को आंदोलन करेंगे। वो साहब विपक्ष का काम है, उनको 5 साल आंदोलन करने दो। और ऐसा ही चलता रहा ना कि वो कभी विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं, कभी और बात का मुद्दा उठाते हैं, जनता इनको परमानेंट आंदोलन करने पे ही तैयार रखे। मंत्री जी, पृथला विधानसभा में कांग्रेस के विधायक हैं, कोई काम कराने जाता है तो कहते हैं हमारी तो सरकार ही नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो कैसे होगा काम जनता का? नहीं, जनता का देखो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है प्रदेश में, ये भारतीय जनता पार्टी का दायित्व है कि सभी विधानसभा में काम करे। और भारतीय जनता पार्टी का तो नारा भी है कि सबका साथ सबका विकास। इसलिए पृथला विधानसभा क्षेत्र में कोई ऐसी बात नहीं होगी जो लोग यूं कहे कि हमारी सरकार नहीं। इसीलिए मंत्री और मिनिस्टरों की ड्यूटी लगाई एमएलओ की कि जहाँ विधानसभा में चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती, ये लोग जाकर वहाँ के विकास की चर्चा करें, उसको ऐसा नेगेटिव फील ना आए लोगों को कि हमारी सरकार नहीं है। तो पृथला विधानसभा क्षेत्र में मेरी जुम्मेदारी लगी। मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाता हूं कि किसी क्षेत्र में कोई काम में कसर नहीं रहेगी। देखो, मैंने अभी कहा कि जब मैं पहली बार एमएलए बना 1987 में 637 करोड़ के आसपास बजट आया था। अब मुझे उम्मीद है कि 2.25 लाख करोड़ का बजट आएगा, उसमें हरियाणा के हर क्षेत्र में काम होगा। अब के जो बजट पेश कर रहे हैं वो सरकार का बजट नहीं है, वो आम जनता का बजट है। हमारा HSIDC डिपार्टमेंट नोडल डिपार्टमेंट राइस बजट तैयार करने में, तो मुझे मुख्यमंत्री के साथ बहुत सी जगह जाने का अवसर मिला। हमने हर वर्ग के लोगों की सलाह ली है, सभी तबके के लोगों की सलाह ली, सभी डिपार्टमेंट की सलाह ली और तब बजट तैयार कर रहे हैं। तो मेरा आपसे भी प्रार्थना है
कि उस बजट को आप लाइव देखना, आपको लगेगा कि हर वर्ग के लोगों का इसमें कल्याण हो। राहुल गांधी को लेकर किस तरीके से देखते हो, कभी लगातार अविश्वास प्रस्ताव की बात हो या फिर उनके बयानों की बात बयानों की बात राहुल गांधी एलओपी के लीडर बने रहे, मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। काम नहीं हो पा रहा सर, संसद में इससे काम नहीं ज्यादा करने मैं दे कुछ नहीं कह सकता। वॉकआउट कर संसद जाते में हैं। काम नहीं करने दे रहे बस वो बने रहे। सर, हम संपन्न लोग हो जाए, संपन्नता के साथ साथ हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति का भी ध्यान रखना है कि हम पश्चिमी सभ्यता के अहंकार में ना आए। हम अपनी मूलभूत संस्कृति जो भारतवर्ष की संस्कृति रही है वो भी रखें, अपने देश को स्वच्छ और समस्त रखें, वो विकसित राष्ट्र हो। तो समझता के तर्ज पर विदेशों को मुकाबले आने लगे हैं और 2047 तक जब उद्योग बनेंगे, हर आदमी को काम मिलेगा, छोटे से छोटा रोजगार भी स्टार्टअप लोग शुरू करेंगे, नए नए रोजगार बड़ा इनोवेशन कर रहे हैं। तो भारत जो पूरी उम्मीद है कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा, लेकिन तब बनेगा जब आप लोगों का सहयोग और समर्थन और आशीर्वाद होगा। मैं पर्यावरण मंत्री भी हूँ और ये हमारा दुर्भाग्य है कि जिस इलाके में हम रहते हैं वो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है। एक ही आई अभी बारिश बहुत तेज हो जाए तो 100 से नीचे आता, पर अमूमन 200 से 500 तक रहता है। साथियों, अकेला पर्यावरण विभाग इसको खत्म नहीं कर सकता। सरकार इसमें सहयोग कर सकती है, सरकार इसमें कानून बना सकती है। मेरा अपना एक पर्यावरण मंत्री के नाते आकलन है कि जो प्रदूषण है, ये सबसे ज्यादा पोल्यूशन जो होता है वो पॉलीथीन के बैग से होता है।